तो आज के दिन थिएटर्स में लग गई है हमारे 12 और इस फिल्म में काफ़ी सारी कमियां हैं बता दें आपको। और ये फिल्म 7 जून को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन आज के दिन 21 जून 2024 को रिलीज़ हुई है। अब बता दें कि ये फिल्म भी विवादों में घिर गई थी, इसलिए इसकी रिलीज़ डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। इस फिल्म को देखने के बाद इस फिल्म में जो जो कमियां हैं सारी सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो इस फिल्म को देखने से पहले ये रिव्यू देख लो हमारा, उसके बाद डिसाइड करना कि थिएटर्स में जाके देखना है फिल्म या नहीं। इससे अच्छी फिल्म चद्दू चैंपियन और मुजिया जैसी फिल्मों को छोड़कर इस फिल्म को देखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। वैसे तो फिल्म को देखने का कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बाद सोचा क्यों ना इस फिल्म को देखा जाए। फिर हमने इस फिल्म को देखा और फिल्म शुरू हुई। क्योंकि सेंसर की तरफ से फिल्म के रिलीज़ के लिए सर्टिफिकेट ही जारी नहीं किया गया था। बता दें कि हमें लगा था कि उम्मीद है कि फ़िल्म बोरिंग होगी। फिल्म में है हिंदू मुस्लिम को लेकर भद्दे डायलॉग बोले जाएंगे और इसे देखना एक टॉर्चर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिल्म जो कुछ भी है और जो भी चीज़ें इस फिल्म के अंदर खटकती हैं देखने के बाद, ये बुरी और अच्छी के बीच में है। हो सकता है इसे एक मौका और दिया जा सकता है। पहले आप सुन लो कि इस फिल्म की कहानी क्या है। तो 11 बच्चों के बाद लखनऊ में रहने वाले नवाब साहब, जो कि किरदार निभा रहे हैं अन्नू कपूर नवाब साहब का, उनको उम्मीद है अगर खुदा ने चाहा तो उन्हें जल्द 12वां बच्चा भी हो जाएगा। वो किसी सरकारी नियम को नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि देश का विकास सरकार की जिम्मेदारी होती है और परिवार का विकास मर्द की जिम्मेदारी होती है। वैसे तो वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ना ही उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने की परमिशन दी है, ना ही उनकी बेटियों को अपना पसंदीदा काम करने की आज़ादी। जब डॉक्टर नवाब साहब को उनकी दूसरी पत्नी की 5वीं प्रेगनेंसी की खबर सुनाते हैं तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये प्रेगनेंसी उनकी पत्नी के लिए जानलेवा है। बच्चे को जन्म देने के बाद उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। डॉक्टर पहले ही कहते हैं, वो बस फैसला सुना देते हैं कि इस्लाम में अबॉर्शन करना गुनाह है। अपने पापा की सोच से तंग आकर अपनी छोटी माँ की जान बचाने के लिए नवाब साहब की बेटी अल्फिया कोर्ट जाने का फ़ैसला कर लेती है। मतलब बाप के ख़िलाफ़ बेटी जाती है माँ को लेकर। तो इस तरीके से कुछ कहानी रची गई है और फिल्म में राइटर जो हैं उन्होंने इतना ईमानदारी से इस फिल्म को बनाने की कोशिश नहीं की है। बताने कि ये फ़िल्म साफ तौर पे दिखता है कि जो जनसंख्या है उसके नियंत्रण के ऊपर बनाई गई है कि कानून की हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण करना सबके ऊपर आता है, लेकिन ये फिल्म से मुस्लिम्स को टारगेट करती है, जो कि एक प्रोपगंडे के तरीके से देखी जा सकती है कि एक तरीके से एक ही समाज के लोगों को निशाना बनाया गया है इस फिल्म के अंदर। और अगर हम आप बात करें तो ये फिल्म 20 साल पहले आती तो शायद चल भी जाती, पर अब लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं और हमारे देश की दिन ब दिन बढ़ रही जनसंख्या एक धर्म की नहीं है, मतलब सिर्फ मुस्लिम लोगों की नहीं है, पूरे देश की ये समस्या बन चुकी है और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। किसी का धर्म अनुमति नहीं देता तो किसी को वारिस चाहिए है, बुढ़ापे का सहारा किसी को चाहिए। लेकिन ये फिल्म एक धर्म तक सीमित रहती है, सिर्फ मुस्लिम तक। जहाँ तक देखा जा रहा है तो मुस्लिम को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है इस फिल्म के ज़रिए। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही धर्म के परिवार की कहानी बताई गई है और इस वजह से ये फिल्म से नफ़रत की बू आती है साफ साफ। अब हम बात करें डायरेक्शन और कास्टिंग की तो सबसे पहले 12 के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की तारीफ़ क्या ही करें, क्योंकि भले ही ये एक कम बजट फिल्म है, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को कुछ इस तरीके से कास्ट किया है। कमल चंद्र इस फिल्म के निर्देशन है बता दें आपको, और राजन अग्रवाल ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया है। दोनों ने एक अच्छा सिनेमा हमें दिखाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये फिल्म सिर्फ एक तरफा मुस्लिम के ऊपर ही दर्शाती है, उनको ही टारगेट करती है जनसंख्या के ऊपर। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी कुछ कुछ जगह ऐसे सीन्स हैं जहाँ नवाब साहब का किरदार बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिखाया गया है। अल्लाह अकबर चीखता हुआ उनको दिखाया गया है, उर्दू में डायलॉग्स फेंकता हुआ दिखाया गया है। जी हाँ, फेंके ही गए हैं, इसलिए ज़ोर से लग जाते हैं और सिर दर्द भी होने लगता है ये सब देखकर, और नज़र भी आता है, कभी कभी लगता भी है बार बार ये देख कर के उन पर कैमरा लगाकर निर्देशन साहब सो गए हैं। नवाब साहब की ओवर एक्टिंग
इतनी ज़्यादा थी कि उसे कंट्रोल किया जा सकता था, जिस तरीके से उनको जानबूझकर दिखाया गया है फिल्म के अंदर। अगर हम अन्नू कपूर की बात करें तो हमेशा की तरह फिल्म के लिए वो अपना 1000% देते हैं। जैसे उनकी अभी नई फिल्म आई थी लव की अरेंज मैरिज, काफ़ी अच्छी फिल्म है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है, बता दें। लेकिन इस फिल्म के अंदर वो अपना 100% देते तो ही अच्छा था। तो कुल मिलाकर देखें या ना देखें, इस पर अब बात करते हैं इस फिल्म को। तो कुल मिलाकर यह है कि बेटे के लिए पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करना, फिर वारिस के लिए बच्चे पैदा करना जाना, ये भी गलत है और ये हर धर्म की समस्या है। लेकिन इस फिल्म में एक ही ट्राइड टेस्ट फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। और भले ही मेकर्स चीख कर बताएं कि वो किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म में लगाए गए कट इस बात के गवाह हैं कि ये कहानी किसी और राह पर चल पड़ी है, जिसे कोर्ट ने लगाम लगा लिया। बाकी कलाकारों की ईमानदार कोशिश के लिए ये फिल्म देखी जा सकती है, लेकिन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं इस फिल्म के लिए, क्योंकि एक ही समाज के मुस्लिम को टारगेट करना कोई भी सही नहीं है। क्योंकि यह हर किसी और बहुत सारे धर्मों की समस्या आज की डेट में है। तो किसी एक के धर्म को टारगेट पर लेकर चलना, ये उनकी मानसिकता को साफ साफ दर्शाता है को इस फिल्म की। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये फिल्म सिर्फ एक ही जनसंख्या को टारगेट करती है, जनसंख्या नियंत्रण पर बनाई गई है। और इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव दिखाया गया है नवाब साहब को, ताकि बाकी जितने भी रिलीजियंस होते हैं वो यही समझे कि मुस्लिम गलत होते हैं। एक ही तरफ के एक ही धर्म को गलत दिखाना कोई भी सही नहीं है, और बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखाना तो ये भी सही नहीं है। इस दुनिया में बहुत से परिवार हैं, ज़रूरी नहीं सब 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 12-12 बच्चा पैदा कर रहे हैं, किसी के 2 भी होते हैं। और हर धर्म में ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। बाकी सब आप जानते हो कि फ़िल्म बनाना कैसी चाहिए थी और कट लगने के बाद भी फ़िल्म कैसी दिखाई दे रही है। मंशा साफ दिखती है और देखी भी जा सकती है थिएटर्स में। ये तो कुल मिलाकर ये फ़िल्म मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप देखें, क्योंकि कोई भी फ़िल्म अगर दूसरे समाज के लोगों को एक अलग समाज के खिलाफ भड़काती है तो वो फिल्म कभी भी सही साबित नहीं हो सकती है। और ना हम कहेंगे कि फ़िल्म आप जाकर देखें, क्योंकि भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यह हमेशा रहेगा हिंदुस्तान में। चाय बनाने वाले कितनी ही फिल्में आई हैं गई हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन जो थी, जो हमारा रिव्यू था, वो हमने आपको बताया। बाकी आपके दिल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको कोई जानकारी हमारी पसंद आई हो, रिव्यू पसंद आया हो, तो हमारे चैनल फिल्मी फंडा को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ बहुत जल्द।